आज का भारत दुनिया को गेहूं बेच रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत अमेरिका से गेहूं मांग रहा था। साल था 1965। देश में भयंकर अनाज का संकट था। हालात ऐसी कि पेट भर खाना भी चुनौती बन गया था। अमेरिका से लाल गेहूं आता था, जिसे PL 480 योजना के तहत भारत लाया जाता था। उसी समय देश के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी समझ गए थे अगर खाना भी दूसरे देश के भरोसे रहेगा तो देश कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। तब उन्होंने देश से अपील की, सप्ताह में एक समय का खाना छोड़ दीजिए। सप्ताह में एक समय खाना छोड़ दिया और यहीं से आया वो नारा, जय जवान जय किसान का मतलब साफ था, सीमा पर जवान देश बचाएगा और खेत में किसान देश बचाएगा। तो देखिए, इस चीज़ को ऐसे समझिए, भारत में अभी पेट्रोल महज 8% कम आ रहा है। तो 8% कम होने की वजह से देख रहे हैं कि तमाम कई जगहों के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, काफ़ी परेशानी आ रहा है और पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। तो सोचिए कि अगर अमेरिका के आश्रय अगर भारत रहता तो क्या होते। अमेरिका के प्रधानमंत्री का हमेशा से इसी तरीके से मन बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका को बोला जाता है सबसे पावरफुल दुनिया का पहला व्यक्ति, अमेरिका के राष्ट्रपति को बोला जाता है। लेकिन उस टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नारा ने, जय जवान जय किसान का नारा, देश को इतना मजबूती से दिखाया अमेरिका के सामने कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही हुआ, जवान अपना ड्यूटी अच्छे से सीमा पे कर रहे थे और किसान अपना ड्यूटी अच्छे से खेतों में कर रहे थे, जिसका नतीजा आज ये निकला कि पूरा दुनिया में गेहूं का सप्लाई इंडिया का हो रहा है। जब किसी देश पे त्रासदी आती है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भारत हमेशा से अपने पड़ोसी कंट्रियों को मुफ्त में गेहूं दिया है, गेहूं एक्सपोर्ट किया है। कभी भी भूकंप वगैरह आता है तो अपने नज़दीकी देशों को राहत सामग्री पहुंचाने में भारत बहुत आगे रहती है। अभी हाल में ही आप देखे थे जब कोविड आया था तो अफ़गानिस्तान को इंडिया ने बहुत सारे गेहूं देकर मदद किया था। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम में भी आया था, आत्मनिर्भर बनो